नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौपाल खबर में। मैं हूं आपके साथ इखलाकुर रहमान। इस वक्त हम लोग सीपी में मौजूद हैं। आइए जानते हैं यहां के लोगों से कि फ़िलिस्तीन और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है उनकी क्या राय है। इस वक्त हमारे साथ हैं नवीन जी, फ़िलिस्तीन और इजराइल पर बात करने के लिए। सर, इस वक्त जो है फ़िलिस्तीन और इजराइल में जो है युद्ध लगातार चल रहा है और वो बंद नहीं, अभी तक बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? भैया जो हो रहा है सही हो रहा है। अब इधर से गाजा ने हमास ने हमला किया था, मतलब आप देख सकते हैं 40 मतलब बहुत सारे बच्चे मारे गए, छोटे छोटे बच्चे थे। मतलब जिस तरीके से मारा गया तो वो मतलब बर्दाश्त करने काबिल है नहीं। तो कोई भी देश होगा तो ऐसा अटैक करेगा ही। और ये हमास आज का युद्ध नहीं, बहुत पुराना युद्ध है। तो अब इजराइल सफाई कर रहा है, हमास को कम्प्लीटली ख़त्म ही कर रहा है। लेकिन सर, अगर देखा जाए तो इसमें इजराइल की तरफ से जो बमबारी हुई है उसमें भी मासूमों की जान गई है गाजा पट्टी की अब बात देखिए, करें तो। अब जहाँ युद्ध होता है ना, तो मतलब कि क्षति दोनों तरफ होता है। ठीक है, अब हमास को पहले सोचना था कि अगर इजराइल पलटवार करेगा तो हमारा क्या हाल होने वाला, वो तो सोचना था कि नहीं सोचना था। तो दिक्कत यहाँ है, हमास क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो फ़िलिस्तीन नहीं है। पैलेस्टाइन एक अलग देश है, हमास एक टेररिस्ट है जो वहाँ एक्टिव है, जो गाज़ा क्षेत्र में। तो उनको गाज़ा का या फ़िलिस्तीन वासी को कोई मतलब उनसे कोई लेना देना है नहीं हमास को। ठीक है, बस वो अपना जो उनके गुरु है, आका है, वो लोग अपना मतलब कि फ़ायदा पहुंचाने के लिए दुनिया के नज़रों में बस ये कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखो तो उनको तो पता है भैया इजराइल फूंक देगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे, तो वो तो यहाँ से निकल जाएंगे टेररिस्ट वाले जो उनके आका है। लेकिन जो आम वहाँ का जनता है गाज़ा पट्टी का या फ़िलिस्तीन का, तो वो मरने वाले। फिर भी इजराइल ने अलर्ट दिया था 24 घंटे में आप खाली कर दो इस एरिया को, क्योंकि वहाँ पर बंधक बनाया गया था तो उनको निकालना था। तो इजराइल ने अलर्ट किया था। ये अभी 100 साल से इनकी लड़ाई चली आ रही है, ज़मीनी लड़ाई है। फ़िलिस्तीन का कहना है कि हमारी ज़मीन को धीरे धीरे इजराइल जो है कब्ज़ा कर रहा है, तो इसी की लड़ाई है। हमास एक संगठन है जो फ़िलिस्तीन के लिए लड़ रहा है, तो इसको आप किस हिसाब से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अब मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। ज़मीन की लड़ाई है, ठीक है, लेकिन अब देखिए यहूदी जो आए थे वहाँ पे, वो उनका ज़मीन तो था नहीं, सीधी सी बात है। फ़िलिस्तीनी था, इजरायली था, लेकिन फ़िलिस्तीन ने अपनी ज़मीन को बेचा है यहूदी लोगों से। जब वहाँ यूके के मतलब कि यूनाइटेड नेशन का जो कॉलोनी था, यूरोप का जब कॉलोनी था, तो यूरोपियन लोगों ने लाके यहूदी को वहाँ बसाया था। तो उन लोगों ने ज़मीन खरीदा है फ़िलिस्तीनी से। अब वो जब खरीद लिए तो वापस थोड़ी करेंगे, तो फिर आप भैया किस चीज़ से मांग रहे हो? ये भी तो चीज़ सोचना चाहिए ना। जब आपने बेच दिया है तो फिर आप लड़ क्यों रहे हो? नहीं, तो यहाँ पे कब्जे की बात कही जा रही है। नहीं, कब्जा नहीं हुआ है। जो लड़ाई देखिए, बहुत सारे ज़मीन खरीद के उन लोगों ने खरीदा है। उसके बाद जो छोटे मोटे उस कारण से लड़ाई हुआ ना, तो उस लड़ाई में इजराइल ने जीत गया तो थोड़ा बहुत कब्जा भी किया, तो वो जायज़ भी है। अगर आप किसी देश पर लड़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आप उसकी लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं, तो दैट इज़ गुड थिंग, मतलब सही भी होता है। तो आप वो लड़ो मत उनसे, या जो जायज़ चीज़ है वो करो। लेकिन फिर भी जो भी था, वायलेंस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर कश्मीर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने तो कोई वायलेंस करके कश्मीर को तो नहीं लिया, पॉलिटिकल तरीके से सॉल्व किया उसको। इसी तरीके हमास को भी मतलब वर्ल्ड के फोरम पे, यूनियन पे एक मतलब साइलेंट तरीके से जो भी अपने वॉइस को रेज करना था, कंसर्न को रेज करना था, बैठ कर टॉक से हिसाब से उसको सॉल्व करना था। ऐसे मतलब आतंकवादी वाला काम करोगे तो कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात ठीक, करने के लिए। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? जय शर्मा। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि फ़िलिस्तीन और इजराइल में जो अभी युद्ध हो रहा है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? युद्ध है, गलत है, नहीं होना चाहिए। इसमें कौन गलत है, कौन सही है? अब गलत हिस्ट्री में तो जाएंगे तो देखा जाए तो सब अपनी अपनी जगह सही हैं, सब अपनी जगह गलत भी हैं। पर अभी इस वक्त जो है हमास ने शुरू किया, नहीं करना चाहते। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बोला है ये कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम बिल्कुल उसके इनके एंड वी स्टैंड विद इज़राइल कि अभी जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, फिर रिटेलिएट किया इज़राइल ने, तो ये चीज़ गलत है और जल्दी जल्दी रुकना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस को उसमें इंटरवीन करना चाहिए और बस ठीक है, उसको एंड करना चाहिए। लेकिन अभी हाल में अभी बमबारी हुई है गाजा पट्टी पे, उसमें एक अस्पताल था, 500 लोग मारे गए, 500 लोग मारे गए। लेकिन इसमें क्या है कि अभी इसमें फ़िलिस्तीन और इजराइल एक दूसरे के ऊपर जो है ब्लेम कर रही है कि नहीं तुमने किया है, तो इजराइल बोल रहा है फ़िलिस्तीन को तुमने किया है। तो हाँ, इजराइल ने कहा है कि उन्होंने कोई रॉकेट छोड़ा था जो मिसफायर हो गया, उनका हॉस्पिटल चला गया। देखिए, सच्चाई क्या है वो मुझे नहीं पता है। मैं कह रहा हूँ कि जो इनोसेंट सिविलियंस है उनकी जान नहीं जानी चाहिए। तो दोनों की जिम्मेदारी, चाहे इजराइल हो चाहे हमास हो, दोनों जिम्मेदारी है। यूएस को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। उसने भी अपना एक शिप भेजा है वहाँ पे, तो उसको नहीं भेजना चाहिए था ये, मतलब बट उसको मतलब यूनाइटेड नेशंस को अब आना चाहिए और मीडिएट कराना चाहिए कि जहाँ है अब सीज़ फायर हो जाए।
और जो भी सॉल्यूशन है निकालें, ठीक है। इसमें इंडिया का क्या रोल रहेगा? इंडिया तो एक्चुअली वो कहते हैं वो इंडिया पैलेस्टीन कॉज के साथ है, बट इस वक्त जो है वो उन्होंने कहा है कि इंडिया इज विद इसराइल, कि इसराइल मतलब वो भी यही कह रहे हैं कि 2 स्टेट थ्योरी वगैरह में बिलीव करते हैं, बट इस वक्त जो है इस वक्त सीज़ फायर चाहिए, तो इंडिया पीस के साथ है, लेकिन कुछ भी अभी करके अगर अभी अगर बात किया जाए इजराइल की, तो इजराइल भी 100 साल से फ़िलिस्तीनियों पर जो है हमला करता आया है। देखिए वही मैंने कहा ना, हिस्ट्री पे जाएंगे ना तो आप फिर वो मत भूलिए जब यहूदियों को निकाला गया था पूरे यूरोप से, तो उनको लिए भी एक होम चाहिए था। जो चीज़ हो चुकी है उस पर आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें देखना है कि हमें आज क्या करना है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या सही रहेगा। अभी अगर हम बात करें तो जो यूनाइटेड नेशंस का जो 1939 पे जो वाइट पेपर आया था ब्रिटिश की तरफ से कि ज़्यादा हिस्सा जो पैलेस्टीनियन को मिलेगा, तो वो चीज़ होनी चाहिए थी, वो चीज़ तब पैलेस्टीनियन खुद ने मना कर दिया। 1993 में जो ऑस्लो अकॉर्ड्स थे उसके अकॉर्डिंग इसराइल पीछे हट गया, तो वहाँ पे इसराइल की गलती थी। तो देखा जाए तो ये पूरी इंटरनेशनलाइज एफर्ट्स हैं, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। इसमें एक इंडिया को एक बहुत अच्छी भूमिका अदा करनी चाहिए कि नहीं सॉल्यूशन है, पर इंडिया ना किसी के इंटरनल अफेयर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होता नहीं है, क्योंकि हमारे खुद के भी इशूज़ रहते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सेफ रहते हैं कि हाँ हम कोई मेडिकल एफर्ट्स वगैरह चाहिए होंगे कुछ, तो उसमें इंडिया ज़रूर अपनी भागीदारी देगा और इंडिया पीस के साथ है। और मेरी तो कोई कौन ही सुनेगा, बट मैं स्टिल कहूँगा कि इजराइल और हमास को दोनों को सीज़ फायर कर देना चाहिए, जो भी बात है वो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू या फिर आपस में उसको रिजॉल्व करना चाहिए, और उसमें इंडिया अगर कोई भूमिका अपनी अदा कर सकता है तो उसको अदा करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका Thank you. चौपाल खबर में जुड़ने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच। उससे जानना चाहेंगे उनकी राय फ़िलिस्तीन और इजराइल में जो इस वक्त युद्ध चल रहा है, तो हमारे सामने कुछ लोग हैं, जानना चाहते हैं राय इनसे, देखते हैं बात करते हैं या फिर नहीं। सर अभी जो इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको तो पता ही है जो इजराइल वालों ने कब्ज़ा कर बैठा है फ़िलिस्तीन की कुछ जगहों को। इससे पहले भी कई मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की पहले की वीडियो आप देख लीजिए, उससे आपको पूरा पता चल जाएगा। अभी की मौजूदा सरकार जो है वो इजराइल का सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं पे भी कब्ज़ा हो तो कोई ना कोई किसी तरह से वो तो विरोध करेगा, वो चाहेगा वो ज़मीन को हम फिर अपने अंदर ले, तो वही उसी की लड़ाई लेकिन है। अभी देखा जाए तो इंडिया में भी आपने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इंडियन गवर्नमेंट इजराइल को सपोर्ट करती है, लेकिन इंडियन जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, वो फ़िलिस्तीन को भी तो सपोर्ट करती है। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए कुछ लोग हैं जो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो अभी जो कुछ ज़्यादातर लोग जो हैं जो इंडिया को ही मतलब इजराइल को ही सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हकीकत ये है कि पहले के आप जो मैप देखिएगा उससे पता चलता है, पहले की कुछ जो जगह है धीरे धीरे वो इजराइल वो कब्ज़ा कर रही थी, ठीक है। अब कुछ जगह है जो थोड़ा सा बच गया। इजराइल की बहुत सारी जगह को कब्जा, फ़िलिस्तीन की बहुत सारी जगह को कब्जा किया हो। अभी हाल में गाजा पट्टी में बमबारी हुआ, उसमें हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल अभी आज हुआ है, 500 लोग तकरीबन मारे गए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सही है फिर गलत? ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, लेकिन इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। कुछ ऐसे तो नहीं होगा, अगर जंग होता है तो दोनों तरफ का कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। दोनों आपस में पहल करके इसको चलिए, आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। इजराइल और हमास पर क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा भैया। मैम आप? इजराइल और हमास के टॉपिक पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से राय जानने की। हमारे साथ है राशिद जी, ये इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर के क्या सोचते हैं, इनकी हम राय जानना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वहाँ ज़रा ज़रा से बच्चों को मारा जा रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। जो किया उन्होंने वो गलत हुआ, लेकिन वो गलत है जो बच्चों को मारा जा। तो ये जो फ़िलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई है, मैं इससे लेकर के आपसे पूछ रहा था कि जैसे कि अभी हाल में अस्पताल में इन्होंने बमबारी की है गाजा पट्टी पर इजराइल ने, ये सही है? गलत है, गलत है, ये यही बहुत मैं गलत जानना किया, चाहता हूँ। ये बहुत गलत किया। और अभी जो हमास लगातार अपनी तरफ से भी युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर वो भी रहा है। गलत कर रहा है, जो क्योंकि देखो जो गलत कर रहा है तो वो भी गलत कर रहा है, वो गलत नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से ज़मीन की लड़ाई है या फिर धर्म की लड़ाई है ये? ज़मीन की लड़ाई जी, ज़मीन की कैसे लड़ाई। सर? ज़मीन क्योंकि ये फ़िलिस्तीनियों की है, इन्हें तो बसाया गया था, केवल बसाया गया था किनको बसाया गया था? इजराइल वालों को। इन्हें ऐसे ही ज़मीन दी गई थी रहने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लोग भारतीय हैं और जैसा इजराइल ने हमें साथ दिया था कारगिल युद्ध में और उससे पहले भी, इजराइल ने कब साथ दिया कारगिल? हाँ कारगिल युद्ध में कैसे साथ दिया भाई? उसने अपने हथियार मुहैया कराए थे पाकिस्तान से जब वॉर हो रहा था,
और 1971 में भी जब बांग्लादेश का इशू चल रहा था तो उस समय वहाँ की गवर्नमेंट ने हमारी सहायता की थी। तो इजराइल तो अभी फ़िलिस्तीनियों पर कुछ ज़्यादा ही जुल्म ढा रहे हैं, तो वहाँ के मासूम बच्चे को मारा। अभी हाल में हॉस्पिटल में उन्होंने ब्लास्ट किया है जिसमें 500 लोग मारे गए, मासूम थे जबकि। उस पर हाँ बिल्कुल, ये न्यूज़ मेरे पास भी आई थी। ये जो वहाँ हमला हुआ है, जो मासूम लोग मारे गए हैं, वो नहीं होना चाहिए था। बट जब युद्ध होता है तो इतना नहीं देखा जाता है। सबसे पहले हमें ये रहता है कि हम दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर करें। तो यहाँ जो फ़िलिस्तीन की ओर से भी जो किया गया है, जो उन्होंने हमला किया था, वो भी सही नहीं था, वो तो बिल्कुल भी सही नहीं था। तो उसके जवाब में जो इजराइल कर रहा है, नहीं किया था, हमास ने किया था। हाँ हमास ने किया था। वो एक जो संगठन है वही गाज़ा पट्टी का संगठन है। तो वो जो हमला किया था वहाँ पे वो बिल्कुल ही गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। तो उसके बदले में जो इजराइल कर रहा है तो अब उनके अनुसार वो भी सही है। तो इस पर हम क्या है। तो अभी आप इंडिया को कहाँ देख रहे हैं? इंडिया को ये जो इंडिया युद्ध हो रहा है, को नहीं, इसको बंद करवाने में कहाँ आप देख रहे हैं? ये इंडिया को अभी जो है कोई इमोशनल नहीं सोचना चाहिए कि हमें युद्ध बंद करवाना चाहिए। ये इसे अपनी चीज़ें देखनी चाहिए कि हमारा कौन सा दोस्त है, हमारे कौन से बिजनेस पार्टनर सबसे अच्छे हैं। फ़िलिस्तीन के साथ भी हमारा बहुत ही बिजनेस चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बिजनेस चलता है। और इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। लेकिन हम यदि फ़िलिस्तीन के साथ जाते हैं तो हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका वगैरह, इनके साथ हमारी जो बॉन्डिंग है वो गड़बड़ हो जाती है। तो हमें वो भी नहीं गड़बड़ करना है, तो हमें उसको भी मिला के चलना है आगे। अब हमारे साथ रसिया भी फ़िलिस्तीन के साथ है, तो हमें जो है हम इजराइल का साथ दे रहे हैं। लेकिन रूस इतनी छोटी सी वजह से वो बिगाड़ेगा नहीं कुछ ऐसे भारत का, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और भारत को अपना स्टैंड एक क्लियर रखना चाहिए कि हमारे जो दोस्त हैं, जो जहाँ से हमें वो बिज़नेस चलता है अच्छा, और जो हमारा फ्यूचर है, वो इस युद्ध की वजह से डिसीजन ऐसा लेना चाहिए कि वो गड़बड़ ना हो, जो भारत का फ्यूचर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौपाल खबर के साथ जुड़ने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम राजकिशोर झा है। युद्ध का ये है कि मतलब अब तो 4-4, 5-5 देश हैं जो एक ही इसराइल पे अकेले अटैक कर रहे हैं, तो उसे भी चुप नहीं बैठना था। अब ऐसी तैसी कर रहा है वो सारे देशों की, सबको ले रहा है लाइन से। अब यही है कि मतलब जैसे ठीक है, जो लड़ाई होगी अब शांत हो जानी चाहिए वैसे तो, क्योंकि इसमें और देश भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, और जितने देश इन्वॉल्व होंगे उतनी लड़ाई झगड़े वही युद्ध अपना होता रहेगा। और जितनी चीज़ें मतलब जितना देश बर्बाद होगा उतनी महंगाई होती जाएगी और आम लोगों के लिए और ज़्यादा दिक्कत खड़ी होती जाएगी। इसलिए मेरा सोचना तो यही है कि मतलब सोचना क्या, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। बस ये है कि युद्ध ये जो वॉर चल रहा है ये स्टॉप हो जाना चाहिए।